वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ईद उल अज़हा के दिन करीब हैं और ये दिन करीब आते ही अपने खाने का जो मेन्यू है उसको भी आप लोग प्लीज़ अपडेट कर लें और अच्छा कर लें। हफ्ते भर से ज़्यादा जारी रहने वाली जो दावतें होती हैं उसके हवाले से ये कहा जाता है कि एक ख़ास किस्म का ही मेन्यू होता है। उसमें बकरा ईद में, बड़ी ईद मतलब नमकीन ईद हो या फिर ईद कुर्बान, बहुत से मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाने वाली ये जो मजहबी हमारा त्यौहार है ईद उल अज़हा, इसका इंतज़ार ख़ास तौर पर खाने पीने की वजह से ही किया जाता है और खाने पीने के जो शौकीन अफराद हैं उनको तकरीबन सारा साल इसका इंतज़ार रहता है। इस दिन कुर्बानी के जो रेड मीट जो है, सुर्ख गोश्त, यानी कि उसे मुख्तलिफ डिशेज से खातिर तवाज़ो का रवाज आम है हमारे यहाँ। ऑब्वियसली ज़ाहिर है कुर्बानी है ही गोश्त के हवाले से, सो रेड मीट या फिर हम लोग बहुत सारी डिशेज ऐसी होती हैं जो गोश्त से बनाते हैं। ज़्यादा गोश्त के इस्तेमाल के नुकसानात भी हो सकते हैं, ये कभी हम नहीं सोचते। बड़ा कैजुअली हम पूरा जानवर जो है उसको फ्रिज में रख लेते हैं और फिर उसके बाद पूरा साल उसको इस्तेमाल करते रहते हैं रेगुलरली और बेदरेग इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सो एक हद तक गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए, एक हद तक ही ये इस्तेमाल फ़ायदेमंद है, उससे ज़्यादा उसके नुकसानात होते हैं। इस पर इन डिटेल बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन किया डॉक्टर राशिद जहांगीर ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वाह। अभी हम लोग गोश्त पे हमला करने लगे पूरी आवाम हमला करने लगी है, तो ये हमला नुकसानदेह है, राइट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी एबीएन न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बड़े अच्छे टॉपिक पे आपने आज जो है ना दावत दी है। और जहाँ तक गोश्त का है जी, अगर हम इस तनाजुर में देखें कि जो सबसे पहले अगर मैं ये बताऊँ कि कुर्बानी के गोश्त के फ़वाइद क्या हैं, तो जो हमारे पास मुख्तलिफ रिसर्चेज़ हैं, अगर हम उन रिसर्चेज़ को सामने रखें तो जो हलाल तरीका इस्लाम ने हमें बताया है कुर्बानी करने का या जानवर को कुर्बान करने का, तो उस तरीके से जब हम एक जानवर को कुर्बान करते हैं तो उसके अंदर जो विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की जो रेशो होती है वो बनिस्बत जो बाकी तरीक़ाकार हैं जो आम तरीके से हम जानवर को इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए, जिसमें करंट लगा के इस्तेमाल करना है या इंजेक्शन के ज़रिए हम जानवर को जो है वो पहले मारते हैं, उसको हम हलाल कहना तो नहीं कहेंगे, मारना ही है। तो उसमें बड़ा फ़र्क है। और फिर आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो इस्लाम ने तरीका दिया है कुर्बानी के जानवर ढूंढने का, अगर आप उस तरीके को देखें तो वो जो आपका जानवर होता है वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है विटामिन B12 के हिसाब से, उसके अंदर प्रोटीन्स के हिसाब से। तो ये आप हमेशा अल्लाह ताला के एक बहुत बड़ा जो है ना मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी जो है ये नेमत है कुर्बानी। अब जहाँ पे कुर्बानी के गोश्त का इस्तेमाल आ जाता है, तो देखें जहाँ इस्लाम ने आपको इतने सुनहरी असूल दिए हैं, वहाँ इस्लाम ने तवाज़ुन का, वहाँ पे बैलेंस का और हर तरह के अपने मामलात में इंसाफ करने का भी हमें जो है ना तलकीन की है। तो जिस तरह आप फरमा रही थी कि हमला करना, तो वाकई जब भी कोई चीज़ हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। अब अगर हम देखें जो रेड मीट है, रेड मीट में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे जो अज्जा हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें हाइपरटेंशन है। इस वक्त आप अगर पाकिस्तान में रेशो देखें या ओवरऑल दुनिया में रेशो देखें तो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का इशू वो सबसे ज़्यादा प्रीवेल होता जा रहा है और हद से ज़्यादा वो बढ़ता जा रहा है। तो जब भी हम हद से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो है हाइपरटेंशन के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरह जो कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में एक्सेसिव डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्कैवेंजर सेल प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। स्कैवेंजर वो जो इम्यूनिटी रिलेटेड होते हैं? नहीं, स्कैवेंजर सेल्स बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारे वो ख़ास किस्म के खुलिए रखे हैं या वो ख़ास किस्म के एंजाइम्स हैं कि जिनका काम हमारे जिस्म से जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल या एक्सेसिव चर्बी है उसकी सफाई करना है। हाँ ठीक है। स्कैवेंजर बेसिकली ये ख़ुसूसी तौर पे लिपिड्स के साथ इनका ताल्लुक होता है। ठीक। तो जब वो काम नहीं कर पाते तो एक्सेसिव उसकी वजह से वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो डिपॉजिट होते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी शरियानों के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से जो हमारे दिल के मसाइल हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फिर हमारे जो रीनल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और बिलखसूस अक्सर जब हम देखते हैं कि जो किडनीज के जिनके प्रॉब्लम है या गुर्दों के जो अमराज में मुब्तला हैं लोग, तो उनको भी ख़ुसूसी तौर पे डॉक्टर्स जो है इन चीज़ से मना फरमाते हैं कि जी आप जो है ना गोश्त का कम इस्तेमाल करें। तो देखें कोई भी चीज़ है जब वो हद से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित है। अब इवन दो कि अब अगर हम विटामिन्स का देखें तो विटामिन B12 का जो सबसे बड़ा
हमारे पास जो सोर्स है वो रेड मीट है जी। और विटामिन B12 जो है वो जहाँ हमारी नर्व्स को जाके ताकत पहुंचाता है, वो उनको जो है वो एक बेहतर करता है अपने काम के हिसाब से, वही वो हमारे जो हाजमा है या जो डाइजेशन प्रोसेस है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको भी बेहतर करता है। लेकिन विटामिन B12 की भी जब भी एक्सेसिबिलिटी होगी तो उससे भी हमें प्रॉब्लम्स जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरह अक्सर जो है हम, अच्छा इसमें खुसूसन अगर हम एक चीज़ देखें ना कि जो अक्सर ये लोग जो गोश्त को बस अपने पास रिज़र्व में रखना शुरू कर देते हैं और वो फ्रीज कर लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते आई हैं। थिंक वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं उसके भी, क्योंकि जब आप उसको डीप फ्रीज करते हैं तो वो उसमें बैक्टीरिया वगैरह होता है। जो प्रिजर्वेशन का जो सबसे बड़ा जो इस वक्त की जो रिसर्चेज हैं जो हमें बताती हैं, वो जो सबसे बड़ा जो हमारे लिए प्रॉब्लम है वो है बिस्फिनॉल ए। बिस्फिनॉल ए क्या है? ये बेसिकली एक केमिकल है जो कि हमारे प्लास्टिक के अंदर पाया जाता है। ओके। और जब भी ड्रिपिंग होती है गोश्त की तो बिस्फिनॉल ए उसके साथ मिलके दोबारा वो गोश्त में शामिल हो जाता है। बिस्फिनॉल ए जो है ये माइमिक्रिक है एस्ट्रोजन हार्मोन के। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो ख़वातीन के अंदर तो उसका एक जो है ना वो ख़ास अमल है कंसेप्शन के लिए या प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन मेल्स के अंदर जो है ना ये फिर काफ़ी सारे नुकसानात पैदा तो जो करता है। प्लास्टिक बैग्स में पैक करके रखते हैं, प्लास्टिक बैग्स में, तो जहाँ तक प्लास्टिक बैग्स में पैक करके नहीं रखना चाहिए, इसका अल्टरनेट रास्ता है कोई? इस उसका बिल्कुल अल्टरनेट है। आप कपड़े में? कपड़ा, बिल्कुल आप कपड़े में डाल के आप रखें। कपड़ा इस्तेमाल करें। इसके अलावा साल्ट प्रिजर्वेशन है। अच्छा एक और चीज़ मैं अपने नाजरीन को यहाँ पे बताता चलूँ कि जो हमारा गोश्त है ना वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुँचाता। जब हम जो मसाले हम यूज़ करते हैं और ख़ुसूसन जब सब स्टैंडर्ड जो हम मसाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये जो चीज़ होती है ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इवन दो आप ये कह लें कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैंसर है वो भी इससे हो सकता है। माय गॉड। तो बिस्फिनॉल ए जो है, बिस्फिनॉल ए इट्सेल्फ ये भी एक जो है ना आपका कैंसरस एजेंट है। ये भी आपके अंदर एक कैंसर पैदा कर सकता है जब आप प्लास्टिक के अंदर इसको पैक करते हैं। तो एक तो प्रिजर्वेशन के हवाले से जो है वो हमें एहतियात करनी चाहिए हमेशा। हमारे पास अगर गोश्त है हम उसको कोशिश करें कि हम उनको जो है वो साल्ट एंड इंग्रेडिएंट्स। ये सॉल्ट प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं लोग? साल्ट प्रिजर्वेशन में ये होता है कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले जो है वो आप उसको काटें और उसके बाद उसके ऊपर आप साल्ट लगाएं। साल्ट लगा के आप उसको ओपनली जो है ना वो रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। और जो साल्ट प्रिजर्वेशन और अगर फ्रीजर में रख देते हैं तब भी ठीक है? जी जी, सिंपल साल्ट अगर आप रखेंगे सिंपल साल्ट के ज़रिए तो कभी भी उसके ऊपर जो अफेक्ट है वो इन्वायरमेंट का जो इंटरनल जो हमारे फ्रिज या फ्रीज़र का जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है वो उस तरह उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता है कि जिस तरह बाकी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो बाकी चीज़ें हमारे गोश्त के ऊपर असरअंदाज गोश्त के पीसेस काटे, उसके ऊपर नमक लगा लिया और उसको फ्रीजर में रख लो, क्योंकि ज़्यादा टर्म के लिए भी अक्सर गोश्त ज़्यादा होता है ना, उसे फ्रिज में नहीं आ रहा तो फ्रीजर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उसको सिंपली फ्रीजर में रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसके स्टैंडर्ड्स हैं। इसका एक स्टैंडर्ड ये है कि आप अगर तो प्रिजर्व कर रहे हैं 1 दिन से लेके 1 हफ्ते तक, तो सिंपल जो है आप उसको नमक लगा के आप उसको रख सकते हैं किसी भी ठंडी जगह पे 1 हफ्ते के लिए। फिर आपका आ जाता है 1 डे टू 1 मंथ। तो उसमें अगर आप सिंपल साल्ट लगा के आप उसको फ्रिज के अंदर रख लें, फिर होता है कि 1 डे टू 1 ईयर, फिर आप उसको नमक लगा के आप फ्रीज़र के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब तो सबसे पहला जो आपका प्रेफरेंस होनी चाहिए, नमक का थोड़ा सा यही होता है कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो चूँकि एक मिथ बनी हुई है कि जी नमक इसके अंदर जो है वो चला जाता है और फिर आप उस वो जो है ना हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के ऊपर असरअंदाज होता है। तो उस हवाले से ये है कि आप जब गोश्त इस्तेमाल करें प्रिजर्वेशन के बाद तो आप उसको धो सकते हैं, आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे काउंटर ऐसी चीज़ें हैं जो नमक को, जैसे कोल का यूज़ है कि अगर आप कोयले का इस्तेमाल करें सालन बनाते हुए या किसी चीज़ में, तो वो सारे का सारा नमक जो है अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी जो एक्सेसिव सॉल्ट होता है। तो सबसे बेस्ट जो थेरापी है प्रिजर्वेशन में वो है आपकी साल्ट के ज़रिए। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपके पास है वो है कि आप कपड़े का इस्तेमाल करें। और तीसरे उसमें फिर ये होता है कि थोड़ा सा आप पेपर का यूज़ करें, लेकिन आप वो वाला पेपर यूज़ करें कि जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई इंक या किसी किस्म का कोई अच्छा पेपर, जी जी, ऐसे इन कागज जो जी जी जो सिंपल पेपर होते हैं, वाइट पेपर जो अक्सर हमें मार्केट से मिल जाते हैं,
باقی جہاں تک جب آپ گوشت کھانے کا ٹائم آتا ہے تو اس میں ہمیشہ آپ ساتھ کوشش کریں، چونکہ آج کل جو ہے وہ گرمیوں کے موسم میں عید قرباں آ رہی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ ساتھ لیکوڈس کا زیادہ استعمال کریں، کچی لسی آپ پئیں، نیچرل چیزیں جو ہیں ڈرنکس وغیرہ آپ ان کا بھی ساتھ ساتھ آپ اسی طرح جو ہے نا ایکسیسو یوز کریں جس طرح آپ ایکسیسو یوز آپ اپنے گوشت کا بڑھا رہے ہیں، کیونکہ جو ایکسیسو یوز آف میٹ ہوتا ہے خصوصاً گرمیوں میں، تو یہ ہمارے لیے جو ہوتا ہے نا ڈی ہائیڈریشن کا بھی باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ عید پہ صرف جو ڈشز جتنی بھی بنائی جاتی ہیں نا وہ زیادہ تر فرائیڈ ہوتا ہے، میٹ، فرائیڈ میٹ، تو وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اچھا رائٹ؟ دیکھیں جی، جہاں پہ بھی میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ جہاں پہ بھی پروٹین پلس لپڈس یا کاربوہائیڈریٹ پلس لپڈس، یعنی کہ میری مراد اب کیا ہے کہ جیسے ہم پراٹھا میٹ یوز پلس کرتے آئل، وہ جو ہے ہیں، میٹ لپڈس پلس آئل، میٹ ایک پروٹین ہے پلس ہم لپڈس لپڈس لے رہے ہیں، یا آئل، آئل لے رہے ہیں، یا اگر ہم کاربوہائیڈریٹ پلس لپڈ یوز کر رہے ہیں، جیسے اگر ہم روٹی بناتے ہیں اور اس کو ہم پراٹھے میں تبدیل کر دیں، یس یس یا یس، جس طرح رائس ہے، رائس کاربوہائیڈریٹ پلس لپڈ، کاربوہائیڈریٹ پلس لپڈ، تو یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے ہمارے باڈی کے لیے اینڈ موسٹ آف دا پیپل وانٹ ٹو نو کافی۔ اٹ، جی جی، وہ اور کہیں گے گوشت کھا رہے ہیں بڑا ہیلتھی ہے، یہ پروٹین لے رہے ہیں۔ اچھا ایک نیچر کا رول ہے کہ جب ہم کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی چربی ہوتی ہے، یس، اگر آپ اس چربی کو بھی صرف اور صرف پکانے کے لیے استعمال کریں اور آپ ایکسٹرا اس میں آئل یا ایکسٹرا آپ چیزیں نہ ڈالیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جس وقت یہ نہیں تھا، جب آئل اور گھی اور یہ چیزیں نہیں تھیں، تو انسان اسی طرح جو جانوروں کی چربی ہوتی تھی اسی کو یوز کر کے ہم وہ کرتے تھے۔ تو کبھی بھی نا آپ قربانی کے گوشت کے لیے خصوصاً کوشش کریں گھر میں کہ آپ کبھی بھی آئل یا گھی کا استعمال نہ کریں، بلکہ اسی وہ جو چربی اس جانور کی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے، آپ اسی کو ہی مینیج کریں اور اسی میں ہی پکائیں، اس میں آپ کے کافی سارے جو چانسز ہوتے ہیں نا ہیلتھ ایشوز کے، وہ آپ کے کاؤنٹر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں مسالہ جات کا خصوصاً جو ہے کوشش کریں کہ ہم مسالے کم سے کم استعمال کریں، ہم اس کے اندر جو سیلڈ ہے، سبزیاں ہیں، پھر اسی طرح دہی کا استعمال ہے وہ ہم زیادہ کریں، لیکوڈس کا ہم زیادہ استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز انسان کے لیے بنائی ہے جی، میں سمجھتا ہوں آج تک نیچر نے کوئی ایسی چیز کریٹ ہی نہیں ہونے دی جو انسان جو کی صحت کے انسان لیے کے لیے نقصان دہ ہو۔ صحت کے لیے نقصان دہ ہو یا اٹ سیلف انسان کے لیے یہ نقصان مسائل دہ تو ہو۔ ہم نے خود بنائے نا، یہ صرف ہمارا اپنا پرابلم ہے یا ہمارا یوز ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے تو آپ اس کو اچھے کاموں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو بالکل ایسے ہی ہے، بالکل بھی ایسے ہی۔ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹی وی ایک ایسا میڈیم ہے کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کی زندگیاں تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور کانسیپٹ بھی ہوتا ہے کہ مٹن جو ہے وہ بہت ہیلتھی ہوتا ہے، سو مٹن اکثر لوگ اس کا بھی بے درے استعمال کرتے ہیں، از دیٹ رائٹ یا اس کے لیے بھی مسئلہ ہے؟ بیف کا چلیں سمجھ آتا ہے کہ وہ ڈائجسٹ اتنی جلدی آپ کا اسٹمک نہیں کرتا ہے تو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، بیف ویسے بھی زیادہ نہیں لینا چاہیے ان نارمل روٹین، لیکن مٹن کے لیے بھی سیم چیز ہے؟ دیکھیں مٹن کا میں سمجھتا ہوں جو مٹن ہے وہ سب سے زیادہ ہیلدی ہمارا ہے میٹ ہے، اور اس میں سب سے اگین پھر وہی کہ جو اس میں نیچرل منرلز اور وٹامن کی تعداد ہے وہ بڑی بیلنس ہوتی ہے۔ ٹیوبرکلوسس کے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ ریسرچز بھی ہیں اور ایک اس کا ہسٹوریکل ایک پرسپیکٹیو بھی ہے کہ جو جن لوگوں کو ٹی بی کا ایشو ہوتا ہے، اگر وہ صرف مٹن کا استعمال کریں تو ان کا وہ جو ہے نا ایشو وہ کاؤنٹر ہو سکتا ہے بغیر کسی میڈیسن کے، وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ویری گڈ، یہ ورنہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا علاج ہی نہیں۔ اور اسی طرح میں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ڈائبٹیز کا ایشو ہے، ڈائبٹیز کے لیے اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو بھی زمین کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اگر آپ ان کو کھانا چھوڑ دیں اور خصوصاً آپ جو ہے نا وہ میٹ کا استعمال کریں تو وہ آپ کا جو ڈائبٹیز کا ایشو ہے وہ بھی بڑا اچھا ایک ہم اس کو بھی ایک بڑے اچھے طریقے سے ہم سالو کر سکتے ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں برکت بھی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے مصلحت بھی ہے، لیکن پھر میں اپنی الفاظ دہراؤں گا کہ ہر ایک چیز میں توازن اگر انسان قائم کرے تو وہ تب آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب آپ لمٹس کو یا آپ ان کو کراس کرتے ہیں تو وہی چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ بن سکتی ہیں۔ یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ انسان کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے یا آپ کے لیے ہے، آپ اس کو بالکل استعمال کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کریں اور اس میں ان لوگوں کو خصوصاً شریک کریں، سب
पूरे गोश्त के ऊपर खुद जो है ना वो आप कब्जा ना कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आप डॉक्टर साहब अपने बहुत उन लोगों शुक्रिया। का भी मैं ख्याल वक्त का रखेंगे। मैं ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है हमारे पास, बहुत शुक्रिया जॉइन। नाज़रीन इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है जी वादी नीलम से, जहाँ पे एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और हादसे में ड्राइवर समेत एक टूरिस्ट जो है, एक सैयाह और एक बच्चे को ज़ख्मी हालत में फ़िलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। ये हादसे की कुछ क्लिप्स भी हमारे पास आ चुके हैं। वादी नीलम में ये हादसा हुआ है और इस हादसे में ड्राइवर समेत एक सैयाह और एक बच्चे को ज़ख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया है। इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। अक्सर हमारे यहाँ ये रिपोर्ट्स आती हैं, ये खबरें इस तरह की सामने आती रहती हैं। 2 रोज़ पहले भी एक बहुत ही बड़े हादसे की खबर हमारे सामने आई थी, जिसमें मुतअद्दिद अफराद इसी तरह से जाम बहक भी हुए थे। आदिल शहजाद हमारे रिपोर्टर है वादी नीलम से। आदिल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस हादसे के हवाले से बताइएगा कैसे ये हादसा पेश आया? जी। ये हादसा इस तरह पेश आया कि बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था, क्योंकि आजकल बकरवाल जो है वो शहर नीलम पर सफर कर रहे हैं बकरियां लेकर। तो बकरियों के रेवड़ के पास से क्रॉसिंग करते हुए गाड़ी अगली साइड को, अगली साइड पे दीवार थोड़ी कच्ची थी और वो दीवार नीचे से सरक गई, जिसकी वजह से गाड़ी दरियाई नीलम में जा गिरी और 16 के करीब जो लोग थे उनकी जान जो वो चली गई। माय गॉड, अफसोसनाक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजीद क्या अपडेट्स हैं? कुछ लोगों को रेस्क्यू करने की भी इत्तलात आ रही हैं? जी तकरीबन इस टाइम तक अगर हम बात करें 3 जख्मी जो है उनको रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा 5 लोग जो थे वो गाड़ी की छत पर थे, जिन्होंने छलांगें लगाकर अपनी जान बचाई है, जबकि 6 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। इसके अलावा 10 अफराद जो है अभी तक लापता हैं, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है बेगें दरियाई नीलम में। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर नीलम मौके पर मौजूद हैं, एसपी नीलम मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू टीमें जो है वो जगह जगह पर तलाश का अमल जो है वो जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। ये अफसोसनाक खबर वादी नीलम से, जहाँ पे इस वक्त बताया जा रहा है कि 23 अफराद थे कुल जो इस गाड़ी में मौजूद थे। 10 इस वक्त लापता हैं, 6 की लाशें निकाल ली गई हैं। बहरहाल अफसोसनाक है ये, क्योंकि आई थिंक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह की जगहों पर इस तरह के हादसात होने की। ये थी जी आज की हमारी सुबह की सोच। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।